आफ्ताब इकबाल मुर्दाबाद, आफ्ताब इकबाल मुर्दाबाद, आफ्ताब इकबाल मुर्दाबाद। आफ्ताब इकबाल साहब ने जो एक हरकत की है, अक्लमंद को इशारा काफी होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो अक्लमंद है नहीं है, और मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करती कि उनको कोई शर्म आएगी। वो ढीठ किस्म के इंसान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरिंग क्रॉस पे। मशहूर एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल साहब ने हबीब जालिब के खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनके खिलाफ जो है उनकी फैमिली यहाँ पे एहतजाज कर रही है और उनके चाहने वाले यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। जो ये आफ्ताब इकबाल ने हबीब जालिब साहब के मुतल्लिक बात की है कि मैं उन्हें शायर नहीं मानता हूँ, जी जी, कि हम इस बात के ख़िलाफ़ जो है कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि हबीब जालिब जो है कि वो आवाम का, मज़लूमों का शायर है, और बड़े सगीर पाक व हिंद में जब भी कहीं पर भी मज़लूमों को अल्फाज नहीं मिलते तो वो चाहे JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के हो, वहाँ पे तलबा ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हो तो हबीब जालिब साहब की शायरी उनके अल्फाज बन जाती है। वो JNU में बैठ के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बैठ के हबीब जालिब साहब की नज़म के ज़रिए जो है कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान में अगर मज़लूमों ने अपनी बात करनी हो तो हबीब जालिब साहब की शायरी जो है उनके लिए मतलब अल्फाज बन जाती है, उनका बयान बन जाती है। उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, शायरों अदीबों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिनकी दिल आज़ारी हुई है। कि उस हबीब जालिब साहब को इसके वालिद ओन करते हैं, फैज़ अहमद फैज़ ओन करते थे, पाक व हिंद के जितने भी शायर थे, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन के सब उन्हें ओन करते थे और उनकी मतलब इज़्ज़त करते थे। हम सब यहाँ पर अवामी शायर हबीब जालिब की शान में एक बहुत ही चवल इंसान आफ्ताब इकबाल ने जो गुस्ताखी की है, हर्जा सराई की है, उस पर एहतजाज के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हबीब जालिब एक ऐसा शायर था जिसने आम आदमी की, गरीब आदमी की, मजदूर की, किसान की वो आवाज़ बना और उसके दुखों को उसने अपनी शायरी में पेश किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक आम आदमी के दुखों की तर्जमानी करने वाला शायर नहीं है तो क्या लबो रुखसार की शायरी करने वाले शायर हैं। मैं समझता हूँ कि जो हबीब जालिब को शायर नहीं मानता, मैं उसको इंसान नहीं मानता, इसलिए कि हबीब जालिब एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी की आखिरी सांस तक अवाम के हुकूक और मफादात की जंग लड़ते हुए गुजारी। उसने आमरों और डिक्टेटरों के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की और कभी सर नहीं झुकाया। हबीब जालिब वो शायर था जिसने कभी अपने हर्फ को, अपने लफ्ज को, अपने शेर को बेचा नहीं है, इसलिए हबीब जालिब अवाम के दिलों की धड़कनों में बसता है। और आफ्ताब इकबाल जैसे एक मनहूस इंसान जो ये कहता है कि मैं हबीब जालिब को शायर ही नहीं मानता, उसकी इस बात की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन चूंकि हबीब जालिब अवाम का शायर है, अवाम हबीब जालिब से टूटकर मोहब्बत करती है और हबीब जालिब आम आदमी के दिल की धड़कनों में बसता है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस बात का नोटिस ले, मुतलका चैनल और उस चैनल के मालकान इस शख्स को चैनल पर बैन करें। और आखिरी बात यह है कि हमारे महबूब शायर हबीब जालिब के जूते के साथ जो लगी हुई मिट्टी थी, आफ्ताब इकबाल उस जैसा भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। मकसद सिर्फ हमारा एक ही है, जो कि हबीब जालिब साहब मरहूम जो हमारे पाकिस्तान के, बल्कि पाकिस्तान के नहीं, इंडिया, पेरिस, अमेरिका, ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो शायर माने जाते हैं और वो हैं और हमेशा शायर रहेंगे। उसी सूरत के अंदर जो एक बात हमारे सामने आई, जो थोड़े दिन पहले आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने प्रोग्राम, जो आफ्ताब इकबाल कौन है, पहले तो उसकी डेफिनेशन पूछी जाए कि आफ्ताब इकबाल आप हो कौन, कहाँ से आए, आपका बैकग्राउंड क्या। वो जो एक कह रहा है कि जी शहबाज शरीफ, वो कौन है शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ हमारा वो आदमी है, वो हमारा खात्मे वाला पंजाब है, वो हमारा मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम के वो बेटे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के वो भाई हैं। शहबाज शरीफ साहब
अल्लाह के बंदे, तुम उनको कह रहे हो कि ये जालिब साहब की नज़में पढ़ता है, तो जालिब साहब कौन से शायर हैं? जालिब साहब को निशाने इम्तियाज भी स्पेशल मिला हुआ है, तो ये आपको लगता है कि ये उनको सदर पाकिस्तान, उनको बांग्लादेश के सदर बेगम हसीना ने, फिर उसके बाद दलीप कुमार साहब जो हमारे लेजेंड इंडिया के रहे, उन्होंने कतील शफाई, हबीब जालिब और फैज़ अहमद फैज़ के साथ बहुत ज़्यादा नशिस्तें की, 8-8 10-10 घंटे वो तीनों को सुनते थे। लेकिन जो हबीब जालिब साहब मरहूम की जो इस बंदे ने तौहीन की है अपने प्रोग्राम के अंदर, हमारा एक ही मुतालबा है कि ये ऑल ओवर दी पाकिस्तान अवाम के सामने आए, ऑन एयर आके ये मीडिया से माफ़ी मांगे कि जी मैं जालिब साहब की हकीकी औलाद से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से जो भी बात की गई वो जाने अनजाने में मेरे से हो गई। हम इसको 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। बिहाफ ऑफ ताहिरा हबीब जालिब मैं बात कर रहा हूँ कि ये बात जो है, ये ताहिरा हबीब जालिब साहिबा जो दुख्तर हैं जालिब साहब की, वो भी अभी करेंगी। 72 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं। 72 घंटे के बाद जो होगा वो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और ये एहतजाज इससे, ये तो अभी हमने जस्ट लाइक इसको अपना फ्रेश माइंड बनाने के लिए लोगों को सिर्फ बताया है। बाकी जो हमारा एहतजाज है वो 72 घंटे के बाद, अगर ये हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साहब से हमारी दर्दमंदाना अपील है कि खुदारा ऐसे जैली सहाफ़ी लोगों से पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि वो पाबंदी लगाए, और जो हबीब जालिब साहब मरहूम और फैज़ अहमद फैज़ और कतील शफाई की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जालिब साहब की औलाद को इंसाफ भी दिलाया जाए। हबीब जालिब की पोती हैं आप, तो आपको क्या सोच के आप यहाँ पे हैं, क्या फीलिंग है आपकी यहाँ पे? देखिए जी, फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस हमारे प्लेकार्ड्स वगैरह जो है आपने देखे ही हैं, उससे हमारी फीलिंग्स तो तमाम तर एक्सप्रेस नहीं हो सकती, लेकिन लुबे लुबाब ज़रूर ये है कि हमारा जो है वो सेंटिमेंट्स ना सिर्फ हमारे बल्कि पूरी कौम के, जहाँ जहाँ उर्दू लिखी और पढ़ी जाती है, समझी जाती है, और जहाँ जालिब साहब के चाहने वाले हैं, उन तमाम लोगों के जो जज्बात हैं उनको मजरूह किया गया। और मेरा मानना ये है कि ये एक सोची समझी एक साजिश है जिसके तहत जालिब साहब के कद को बेशक वो घटाया नहीं जा सकता, जो कि अदबी जो एक मकाम है उसको घटाने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज़ें तसलसल के साथ हो रही हैं। कुछ अर्सा पहले सेनेट में जो है वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब और शिबली फराज साहब का दरमियान जो है वो मुकालमा हुआ, और उसमें शिबली फराज साहब ने कहा कि मैं जालिब साहब को शायर नहीं मानता। तो ये उसी चीज़ का एक तसलसल है जो कि हो रहा है, और इन चीज़ों को बंद होना चाहिए, क्योंकि किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। आप उनकी दोस्तरा हूं ना सिर्फ ये कि फैमिली की, बल्कि जो जालिब साहब के चाहने वाले, जो कि सैकड़ों नहीं लाखों नहीं करोड़ों में है, और जालिब साहब को याद रखते हैं, उनकी कुर्बानियों को आज भी याद रखे हुए और उनका वो रिगार्ड करते हैं। अभी जब ये आफ्ताब इकबाल साहब ने जो एक हरकत की है, जिसको मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत करूँ, लेकिन हमारा जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो अक्लमंद है नहीं है, और मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करती कि वो उनको कोई शर्म आएगी। वो ढीठ किस्म के इंसान है। ठीक है, जालिब साहब जालिब को जलसे का शायर कहा गया, लेकिन आप वो जलसे का स्टैंडर्ड देखें कि जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना कहती हैं कि मुझसे पहले जालिब जो है वो जलसे को गरमाए तो मैं आती हूँ। ठीक है, वो जलसे का स्टैंडर्ड था। वो शायरी जिसको आप कहते हैं शहबाज शरीफ पढ़ता है और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, आप उस शायरी का स्टैंडर्ड देखें कि वो शायरी है जिसने अयूब खान से लेकर और जनरल ज़ियाउल हक तक के जो है वो नींदें आराम की थी, उनके ऐवान लर्ज़ाए हुए थे, वो शायरी है। असल में बात ये है कि हबीब जालिब साहब जो थे वो हमारा ही शायर थे। उसकी शायरी पढ़ के हमें वो जज्बात हमारे उभरते हैं। और जालिब साहब वो बंदा था जिसने ना किसी डिक्टेटर से कभी डरा है, और वो जेलों में जब वो जेल जाता है और जेलों में जो उसकी शायरी है वो पढ़ने वाली है। हम तो उनसे सीखते हैं, हम तो उनकी शायरी पढ़ के हम ये कर रहे हैं कि हमें उतना अब जज्बा है कि हम स्टूडेंट की आवाज़ बने। तो ये आफ्ताब इकबाल, आप एक चीज़ जो आपने अगर नोट की हो कि
ان کی فیملی کی طرف سے جب بھی آفتاب اقبال کا نام یوز ہوتا تھا تو صاحب کی طرح کہ وہ ابھی بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو اتنا گھٹیا کوئی اگر وہ کر رہا ہے تو یہ میرے خیال سے بہت ہی اس کے لیے میرا ایک سمپل پیغام ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے شو کریں, آپ اپنا کیفے چلائیں, آپ وہاں سے میوزک کا وہ کریں, آپ لوگوں کو اپنے کیفے اپنا جو اپنا پروگرام ہے اس کے ذریعے اپنے کیفے کو پروموٹ کریں, آپ اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھ کے شکار بنیں, تو نہ کہ کسی بڑے بڑے شاعر کی آپ اس طرح سے ان کی قوم کی ان کے چاہنے والوں کی توہین کریں. تو یہ انتہائی غلط. اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ سب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں میں ایک اپنے کیپیسٹی میں اس کا میں بہت بڑا فین ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کے فیملی کے ساتھ کھڑیں. جو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹ بھی نکلیں گے, اس کے بعد وکیل بھی نکلیں گے, اور اس کے جو ان کی فیملی کی طرف سے ڈیفیمیشن ہوگا آفتاب اقبال کے لیے, اس کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوں اور سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں. بالکل, بہت شکریہ.